अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बहुत ही खुश होंगे, बड़े ही मज़े होंगे। खुश हैं तो क्यों ना खुशी की एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूं जो खुशी को दोबाला कर दे। बनाते हैं होममेड बकलावा, जो खुशी तो बढ़ाएगा ही, दिल इतना खुश होगा, जायकेदार सा, क्रंची सा, मुंह में जाके मेल्ट होगा जैसे आइसक्रीम। और इतना क्रंची, इतना क्रिस्पी, इतना ज़्यादा हेल्दी बनेगा। और ये होममेड बनेगा। इसके लिए फिलो सीड जो काफ़ी महंगा मिलता है मार्केट में, घर पे तैयार करेंगे। तो चलिए बनाते हैं फिलो सीड के लिए डो। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 कप मैदा, जो कि 300 ग्राम के करीब होगा। 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर। और 4 से 5 टीस्पून देसी घी। देसी घी की जगह पे आप ऑयल भी डाल सकते हैं, रिफाइंड। और ये 1 कप दूध लेंगे, क्योंकि डो बनाने के लिए दूध इस्तेमाल करेंगे, पानी नहीं लेंगे। अब जो घी हमने लिया है मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसका मोयन ऐसे हो कि ऐसे मुट्ठी बनाए तो बन सा जाए। तो इतना मोयन चाहिए, कम हो तो थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए, 1 चम्मच। और अब थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, क्योंकि इसका डो जो है थोड़ा टाइट बनाएंगे। जब से हम नमकीन वगैरह बनाते हैं तो वैसा ही डो बनाना, खस्ता बनेगा इसलिए। और आसानी से इसका लेयर जो है बनाएंगे तो लेयर निकले। इसका शीट बनाना है तो ध्यान रखना है। तो इसका थोड़ा टाइट सा डो बनाना है, लेकिन खूब मसल के 5 से 6 मिनट लगेगा 2 कप आटा गूंदने में। कि खूब गूंदना है कि एकदम सॉफ्ट हो जाए, लेकिन टाइट रहे, चिपके बिल्कुल भी हाथ नहीं। अब इसको ढक करके रख देंगे कम से कम 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा के लिए, ताकि अच्छे से आटा सेट हो जाए। यहाँ पे हमने 100 ग्राम लिया है पिस्ता, और ऐसे ही ले लिया है 100 ग्राम के करीब बादाम और काजू। आप चाहें तो अखरोट भी ले सकते हैं, या सिर्फ पिस्ता या पिस्ता अखरोट दोनों मिक्स करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 100 ग्राम पिस्ता, इसको इस तरह से दरदरा सा कूट लिया है चॉपर में। आप चाहें तो कुटनी में भी कूट सकते हैं, पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा रखना है, तो चॉपर बेस्ट होता है। तो इस तरह से थोड़ी देर पे आप इस तरह से चॉप कर लीजिए, ताकि दरदरा सा ये चॉप हो जाए। ये ड्राई फ्रूट्स, या फिर हाथों से छुरी से भी बारीक बारीक कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बादाम और काजू को मैंने अलग से किया है, और पिस्ता को अलग से कर लिया है। ये दोनों 100 ग्राम के करीब है, कि कटोरी दोनों हो गया है। और 2 से 3 टीस्पून दालचीनी पाउडर ले लिया। दालचीनी पाउडर भी इसमें जाता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। दालचीनी बहुत ही हेल्दी गरम मसाला है, स्पाइसेस में बहुत ही हेल्दी होता है, वेट लॉस आसानी से करता है। और ये है कॉर्नफ्लावर, और ये है सिनेमन पाउडर, 2 से 3 टीस्पून है। जब तक कि आधा घंटा हो गया है, बहुत अच्छे से जो है आटा सेट हो गया है। लेकिन अभी भी इसको 5 मिनट अच्छे से मसल के गूंद देंगे, ताकि एकदम नरम सा बन जाए। इसका डो सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन एकदम टाइट, हाथ में बिल्कुल चिपके नहीं। अब इसका छोटा छोटा लोई बनाना है, 20 या फिर 24, जैसे 6-6 शीट का बनाएंगे तो 24, और नहीं तो अगर 5-5 शीट का बनाएंगे तो 20। तो छोटा छोटा लोई जो है हमारा 20 से 24 ऐसे ही हो गया है, छोटा छोटा बना लिया है। अब इसको भी ढक देंगे। अब एक एक करके इसको बेलेंगे। बेलने मेन यही टाइम लगता है फिलो शीट बनाने में, जो भी टाइम लगता है बेलने में। तो एक एक करके आप देख रहे हो कितनी छोटी छोटी लोई है, जैसे पूरी बनाते हैं ना, पूरी से भी छोटा लोई है। अब इसको बेलेंगे। ज़रूरत जब भी हो तो लेंगे कॉर्नफ्लावर से बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, और बहुत ही क्रंची सा इसका फिलो शीट बनेगा। अब ये बकलावा जो स्वीट है अभी तो बहुत वायरल है भाई, सभी को मालूम होगा कि बकलावा खाने दुबई चले। तो दुबई जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप घर पे बना सकते हो। ये शाही स्वीट है, जो कि शाही दरबारों में पेश किया जाता था, ख़ास मौक़ों पे। कोई ओकेशनली या कोई खुशी का मौका होता था तो ये बनाते थे बकलावा, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें ड्राई फ्रूट जाता है, बटर जाता है, ढेर सारा बटर जाएगा, तो एकदम बहुत रिच सा बन जाता है ये स्वीट। तो यहाँ पे छोटी छोटी पूरी की साइज़ का हमने 5 पील दिया है। अब इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर अच्छे से लगाएंगे, कम नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके नहीं लगाना है, अच्छा लगा देना है कि ताकि पूरे में लग जाए। अब इसको साथ में रख के बेलेंगे। आगे पीछे हो तो आप सेट कर सकते हो, आगे पीछे कोई हो जाए पूरी, क्योंकि ये कॉर्नफ्लावर की वजह से चिपकता बिल्कुल नहीं है। एक साथ बेलेंगे तो ऐसे इतना पतला इतना छोटा का नहीं होगा, साथ में मिला जाएगा। बहुत आसानी से इसका हर एक
फिलो शीट निकल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ओवल ट्रे में हम बना रहे हैं तो ओवल शेप में इस तरह से रख के काट ले रहे हैं ताकि एकदम बराबर सा बने। इस तरह से कट कर लिया है। आपके पास जो भी बेकिंग ट्रे हो उसमें आप बना लीजिए, उस साइज़ का बना लीजिए। उस तरह से आप इस तरह से कट भी कर सकते हैं या गोल गोल भी राउंड राउंड बना के कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ओवल शेप का है तो मैंने ऐसे रख के बराबर से कट कर लिया है। तो ये फिलो डो हमारा रेडी हो गया है। तो इस तरह से निकाल लेंगे। आप ऑनलाइन ही मंगा सकते हो, बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन काफ़ी महंगा रहता है। तो ये होममेड फिलो डो हमने तैयार कर लिया है। अब जिस भी बेकिंग ट्रे में बनाना है अच्छे से बटर लगाएंगे, बट यहाँ पे बटर ही इस्तेमाल करेंगे, घी या तेल नहीं इस्तेमाल करेंगे। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हो, इंडियन फ्लेवर आ जाएगा, लेकिन बटर से बिल्कुल सही बकलावा का टेस्ट आएगा। तो हमने बटर ही लिया है और इतना में 100 ग्राम बटर का क्यूब जाएगा। इस तरह से एक एक लेना है फिलो डो और इस तरह से फैला देना है। आप देख रहे हो कितना ट्रांसपेरेंट है और बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो ये होममेड फिलो डो आप घर पे तैयार कर सकते हैं। इससे आप पफ पेस्ट्री बना सकते हैं। ये एक तरह से पेस्ट्री है, ये पेस्ट्री शीट की तरह है। बटर लगाना है, जैसे कि पेस्ट्री में कुछ वेजिटेबल्स या एग या फिर चिकन डालते हैं, इसमें ड्राई फ्रूट जाएगा और इसके ऊपर शुगर सिरप रहेगा या चीनी की चाशनी रहेगी। तो इस तरह से हमने 5 लेयर लगाया है, एक एक करके 5 लेयर लगाएंगे और हर बारी अच्छे से बटर को कोट करेंगे चारों तरफ, कहीं पे भी छूटना नहीं चाहिए। तभी इसका हर लेयर अलग अलग होगा। अगर जैसे कहीं पे लगाया कहीं पे नहीं लगाया तो कहीं पे चिपक जाएगा, ये तो ध्यान रखना है। तो मेल्टेड बटर अच्छी तरह से लगाना है। बटर लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। इतना में 100 ग्राम बटर जाएगा और ये इतना फाइन सा, इतना अच्छा, इतना जायकेदार सा, डिलीशियस सा ये स्वीट रेडी कर लेंगे आप घर पे। कोई भी चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से फिलो डो जो है 5 लेयर हमने लगा दिया, अच्छी तरह से बटर कोट कर लिया। अब फर्स्ट बारी हम लगा रहे हैं कैश्यू और आमंड क्रश किया हुआ। आपके पास पिस्ता है, सिर्फ पिस्ता का ही लेयर लगा लीजिए। हमने थोड़ा फ्लेवर इन्हेंस किया है और जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो भी आप लगा सकते हो इस तरह से। उसके बाद ज़रूर सिनेमन पाउडर अच्छे से बुरक दीजिएगा, 1/2 टीस्पून के करीब, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 टीस्पून। तो साइज़ देख लीजिए कितना बड़ा आप बना रहे हो, जैसे ओवल शेप का है ये, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है। तो इस तरह से अब दूसरा लेयर जा रहा है। इस तरह से फिर 5 से 6 लेयर लगाएंगे हम फिलो डो का और हर बारी बटर लगाते जाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए पूरा मैं दिखा नहीं सकती हूँ, बस ऐसे दिखाती जा रही हूँ कि सारा इस तरह से एक एक शीट डालते जाएंगे और बटर अच्छी तरह से लगाएंगे। तो ये फिर 5 लेयर हो गया। बीच में हम डालेंगे पिस्ता क्रश किया हुआ पिस्ता डाल देंगे और इसके ऊपर भी सिनेमन पाउडर डाल देंगे। सिनेमन पाउडर अगर आप नहीं डालना चाहते हैं या पसंद नहीं है तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। इलायची का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, लेकिन जो ट्रेडिशनल बनता है उसमें सिनेमन पाउडर जाता है, इसलिए हमने सिनेमन पाउडर डाला है। सिनेमन जो है काफ़ी हेल्दी स्पाइस है, इसे हमें यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा सिनेमन पाउडर और उसके बाद फिर 2 लेयर अब और जाएगा 5-5 शीट का। तो अब हमारे पास थोड़ा सा पिस्ता बचा हुआ है क्रश किया हुआ और कैश्यू और आमंड दोनों बचा हुआ है, बादाम और काजू। तो वो हम इस बारी में वो दोनों तरह का मिक्स करके लगा देंगे। तो इस तरह से आप चाहें तो सिर्फ पिस्ता का ही डालिए या फिर पिस्ता और अखरोट दोनों मिक्स करके डाल दीजिए, बहुत अच्छा, इनसे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इतना मगर ये जायकेदार बनेगा। थोड़ी सी मेहनत होती है बस ये फिलो डो बनाने में, अब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बनाने में इतना अच्छा लगे, इतना सुकून मिलता है कि वाह, इतनी महंगी चीज़ जो कि काफ़ी महंगा मिलता है हम घर पे तैयार कर ले रहे हैं। आप देख रहे हो मेरे हाथ में बिल्कुल हाथ की सारी उंगली दिख रही है, इतना ट्रांसपेरेंट है। तो इस तरह से एक एक फिलो डो को लेना है और इस तरह से पूरे में कवर करेंगे। उसके बाद वैसे ही मेल्टेड बटर को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से चारों तरफ लगा देना है, एक पर एक शीट लगाते जाना है। आप 5 की जगह पे 6 शीट भी लगा सकते हैं अगर जैसे छोटी छोटी लोई बनाई है तो। अब यहाँ पे हमने दोनों तरह का आमंड, कैश्यू और पिस्ता ये सारा हमने डाल दिया, साथ में सब मिक्स कर दिया है, जो बचा हुआ था सारा डाल दिया। अभी ये 15 शीट हो गया है। अब इसके ऊपर भी
डाल देंगे सिनेमन पाउडर। अब ये लास्ट 5 से 6 सीट जो बचा हुआ है लास्ट में डाल देंगे। लास्ट में हमारे पास 6 सीट बच गया था, तो 6 फिलो डो डाल देंगे। इस तरह से बटर को अच्छे से लगाएंगे, ग्रीस करेंगे और ये लगाएंगे। सारा एक बार लग जाएगा तो इसको फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो इसका जो हम कटिंग करेंगे तो बहुत आसानी से कट हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हो मैंने लगा दिया। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर जल्दी है तो आप फ्रीज़र में भी रख सकते हो ताकि जल्द से जल्द ये सेट हो जाए। अब ये एक बार सेट हो जाएगा तो बहुत आसानी से कट होगा। तो जैसा शेप आपको पसंद है, जैसे यहाँ पे हमने डायमंड शेप में कट किया है, आपको अगर स्क्वायर शेप पसंद है तो वो स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं। इस तरह से कट कर लेना है। अब इसको ढक करके 5 मिनट छोड़िए, उसके बाद इसको बस डायरेक्ट डाल देना है माइक्रोवेव ओवन में। तो 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 से 40 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। तो 10 से 20 मिनट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर बना ले रहे हैं चीनी की चाशनी। तो 1 कप से थोड़ा कम हमने लिया है चीनी और आधा कप पानी। तो इसका 1 तार 2 तार नहीं बनाना है, इतना बस कि 1-2 बार उबाल आ जाए और चीनी सारा घुल जाए। और इसमें 1 से 2 टीस्पून डाल देंगे नींबू का रस। बीज नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा। और इससे क्या होगा कि चीनी जो है क्रिस्टलाइज नहीं होगा, तो नींबू का जूस ज़रूर डालिएगा। अब इसको चलाते हुए बस 1-2 बार उबाल आ जाए, अच्छा सा उबाल आ जाए, चाशनी तैयार हो गई है। अब इसको ढक के रख देंगे। अब माइक्रोवेव की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या हाल चाल है इसका। तो बकलावा जो है हमारा बहुत ही अच्छे से बेक हो गया। बड़ी प्यारी सी खुशबू हो रही, पूरा घर एकदम गमक रहा है बटर का, लग रहा कोई हम 5 स्टार बेकरी में पहुँचे हुए हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही गज़ब की खुशबू। अब इसके ऊपर डाल देंगे चाशनी। गर्मा गर्म बेक्ड बकलावा के ऊपर गुनगुनी सी चाशनी डालेंगे तो इतना छन 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 सा आवाज़ आएगा। अब इसको चाशनी सारा डालने के बाद कम से कम आधा घंटा ज़रूर छोड़िएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। लेकिन हमने सिर्फ 10 मिनट छोड़ा। 10 मिनट हमने बड़ी मुश्किल से इंतज़ार किया क्योंकि इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था देखने में, लग रहा था कैसे इसे खाएं, कैसे इसे टेस्ट करें, क्या है ये बकलावा। तो बस हमने 10 मिनट में निकाल लिया। तभी मुझे याद आया कि अरे इसके ऊपर तो जो पिस्ता रखा था क्रश करके वो तो डाला ही नहीं है। तो ऊपर से फिर मैंने पिस्ता डाल दिया क्योंकि इससे थोड़ा फील आता है। पिस्ता ये सब बहुत अंदर डाला हुआ है, फिर भी मैंने ऊपर से थोड़ा पिस्ता इस तरह से बुरक दिया। बिल्कुल रियल बकलावा रेडी हो गया। इतना ज़ायकेदार होता है, नहीं आप घर पे आप एक बार बनाओ, मेरी रेसिपी फॉलो कीजिएगा। कोई भी ज़रूरत नहीं है कुछ भी इधर उधर से लाने का, सारा कुछ आप घर पे तैयार कीजिए। और अगर आपने दुबई में या बाहर तुर्की वगैरह में खाया है बकलावा, तो आप ये जो मेरी रेसिपी फॉलो करके बकलावा बनाएंगे तो आप देखेंगे कोई भी फ़र्क नहीं है, और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ये शाही डिश जो कि दरबारों में पेश किया जाता था, आप पेश कीजिए इस दशहरा में। ये दशहरा दिवाली आने वाला है, आप ये दिवाली स्पेशल बना लीजिए बकलावा, दशहरा स्पेशल बना लीजिए बकलावा। सब लोग तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, वाह आपने क्या बनाया है बकलावा। तो ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिए। खूब सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।